सीताराम। अब जितने सब जाए बैठ जाओ। प्रेत बाधा वाले जितने हैं सब मुट्ठी बांधो। प्रेत बाधा वाले सभी मुट्ठी बांधो। माल लगाई जाए सेनापति प्रेत बाधा वालों को। माल लगाई जाए प्रेत बाधा वालों को। राम राम। और तेज माल लगाई जाए। उठा पटक की जाए प्रेत बाधा वालों को। और तेज माल लगाई जाए। और तेज माल लगाई जाए। जितना परेशान इन प्रेत बाधा वालों ने रोगियों को किया उतना मार मार के नहीं किया जाए। श्री सन्यासी बाबा की। सन्यासी बाबा की जितनी शक्तियां हैं सब दरबार में हाजिर हो। सन्यासी बाबा की सभी सेना दरबार में हाजिर हो। चमीटा माल लगाई जाए। चमीटा की माल लगाई जाए। चमीटा की माल लगाई जाए। राम। इसको भेजो जरा ऊपर, इस प्रेत रोगी को। हाँ भेजो, पकड़ो इसे। हाँ इस आदमी को उठाओ, उठाओ। लाओ इसे पकड़ के ऐसे पीछे से सामने। वहां बैठा रहो नीचे वाले पे। देखो अगर सब खड़े होगे तो चप जाओगे। सभी लोग बैठ जाए। सभी से निवेदन है आप लोग सभी बैठ जाए। सभी लोग बैठ जाएं। आप लोग, आप स्वयं भी अव्यवस्था फैला रहे हैं। सभी भक्तगण से निवेदन है। और तेज माल लगाई जाए। और तेज माल लगाई जाए। राम राम राम। सन्यासी बाबा की। हाँ यही रहना है, नीचे वाले पे ही रहना है, ऊपर नहीं आना है। आहा एरिया फिक्स है। बांध लिया जाए सभी को। बोलो सन्यासी बाबा की। बागेश्वर बालाजी की। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो तब तक सब जने। दो ही हाथ ऊपर उठाओ। अब बैठ जाओ सब जने। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। सामूहिक अर्जी लगा दें। बैठ जाओ सभी। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हम पर अथवा हमारे घर में जो भी प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, रोग, संकट, व्याधि हो उसका हरण करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से
आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। आप लोग जो भी प्रश्न लेकर के अथवा अर्जी लेकर के, जिज्ञासा लेकर के, संकट लेकर के दरबार में आए थे, किसी कारणवश आपका पर्चा नहीं बन पाया, नहीं मिल पाए हैं, तो जो ये आप प्रयोग कर रहे हैं यह सिद्ध प्रयोग है। जो भी भक्त इस उपाय को करता है, लहसुन प्याज बंद रखता है, मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर देता, महीने में एक बार अथवा 2 महीने में एक बार, भले ही पर्चा ना बनवे, भले ही हमसे चर्चा ना हो पाए, पर बालाजी के जिनके दरबार के चरणों में आप बैठे हैं वो सबकी अर्जी अवश्य सुन लेते हैं। मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार दोहराएं, सब आंखें बंद कर लें। ओम, बोलो ओम। बोलो ओम। कहो हे बालाजी, हे कलयुग के राजा, हम तुम्हारी शरण में आए, हमारी अर्जी सुनो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में और इसे भी बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को मलो, अपनी आंखों में लगाओ। शरीर में दर्द और रोग किस किस को है, अपनी केवल बाएं हाथ की मुट्ठी बांधो सभी। अब बैठ पाना तो मुश्किल है, तो फिर खड़े ही सब हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। फिर ऊपर वाले नहीं होंगे, केवल जो नीचे जमीन में है, जमींदार हैं। अब उल्टे हाथ की मुट्ठी उठाओ, आंखें बंद करो। अब नेत्र खोल सकते हो। पंडाल के बगल में जो बालाजी लगे हैं उन बालाजी के दर्शन करो। सब आंखें खोलते हो, नीचे बैठो, सब सभी नीचे चलो, नीचे चलो, चलो नीचे। अब दोनों हाथ मलो, सिर से लेकर पैर के अंगूठा तक लगाओ। अब दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव के साथ बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार की, प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की। एक बात, हाथ नीचे कर लो, एक बात याद रखना,
बागेश्वर बालाजी के दरबार की चर्चा। भले ही आप पर्चा ना ले पाओ, भले ही आपकी अर्जी ना लग पाए, भले ही आपकी चर्चा ना हो पाए, भले ही आप हमसे ना मिल पाओ, पर सच बात यह है बागेश्वर धाम पर हमारी कोई महिमा नहीं, बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की महिमा है। इनके दर्शन भर हो गए तो समझो अर्जी लग गई है। क्या इस वैज्ञानिक और आधुनिक युग में ऐसा संभव है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।